दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल एक टीवी शो देखा सत्यहिंदी.com, जो नीलू व्यास जो है हर दिन जो है डाउनलोड करती है अपने इस पे अकाउंट पे। तो उसमें बात हो रही थी कि जो हमारे प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री श्री 1008 नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जब वो फ्रांस में राफेल डील के लिए गए तो उन्हें जो विशेष दर्जा क्यों दिया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर क्यों बनाया गया उनके आर्मी डे परेड पर। तो ये वहाँ के फ्रांस के अखबारों ने ही इसकी आलोचना अपने सरकार के लिए की, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो व्यक्ति अपने ही देश में जो है मानव हित की अवहेलना करता है, जो व्यक्ति अपने ही देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करता है, जो व्यक्ति अपने ही देश में जो वहाँ पर एक प्रदेश चल रहा है, क्योंकि ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, मणिपुर पिछले 75-76 दिनों तक से चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गेस्ट ऑफ ऑनर क्यों दिया गया। तो ये एक तरह से वहाँ के अखबारों ने अपने ही प्रधानमंत्री की, अपनी ही सरकार की आलोचना की थी, न कि भारत के किसी आंतरिक मामले में उन्होंने दखल दिया था। उन्होंने तो जो वास्तविक स्थिति इस समय हमारे देश की है उसके मद्देनजर अपने प्रधानमंत्री और अपनी ही सरकार को घेरा था। तो वहाँ पर 5 जो है दूसरे पत्रकार भी थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि भाजपा जो ये कहती है कि इसमें फ्रांस ने हमारे आंतरिक मामलों में दखल दिया, जो उचित नहीं है। लेकिन अब ये देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने भी इस बात की भर्त्सना की है और उसको भी आंतरिक मामलों में दखल बताया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके चमचों ने, उसकी जो है खुराफाती जो बैंड है, तो वो उसने भी इसकी आलोचना की कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में ये दखल है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भूल गए कि भारत सरकार ने ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ही यूरोपियन यूनियन के लोगों को कश्मीर में बुलाया था। धारा 370 हटाने के बाद ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर कितनी जो है अमन चैन है और कितने हालात अच्छे हैं। तो क्या ये आंतरिक मामलों में दखल नहीं था? हमारे अपने ही देश के आंतरिक मामलों में दिखाने के लिए हम यूरोपियन यूनियन को इनवाइट करते हैं। और जब बालासोर की घटना हुई तो उस समय हमने पाकिस्तान के ISI को बुलाया ये देखने के लिए कि भाई आइए देखें हमने कोई गलत तो नहीं करा। तो क्या ये आंतरिक मामलों में दखल नहीं था? ऐसे कई उदाहरण हैं जब भारत सरकार दूसरों के मामले में दखल देती है
जैसे अमेरिका में जब पिछली बार चुनाव हुए, बाइडन और ट्रंप के बीच में वो चुनाव था, और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के बोलते हैं अब की बार ट्रंप सरकार है। तो ये हम दूसरों के मामले में दखल दे सकते हैं, हम दूसरों के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी हमारे मामले में हस्तक्षेप करता है या बोलता है, जबकि उन्होंने डायरेक्ट हमारे को कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो अपनी सरकार को कहा। जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ज़रूर हमारे सरकार की भर्त्सना की, जो मानवाधिकार कानूनों को लेकर के, और जो है यहाँ पर जो उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ पर जो पत्रकारों का जो है मान मर्दन हो रहा है, एक तरह से उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सीधा शिक्षकों के हवाले कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है? तो क्या ये सही बात है? अगर ये सही नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी, वो भी पत्रकार ही थे जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो पक्ष रख रहे थे कि अरे पहले देखा नहीं आपने क्या हुआ 84 के दंगों में, आपने देखा नहीं कि वहाँ पर क्या कहते हैं मलियाना में क्या हुआ। तो ये अजीब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और उसके जो है समर्थकों की, कि वो वर्तमान के ऊपर फोकस ना करके भूतकाल के ऊपर चले जाते हैं और बताते हैं कि उस समय ये हुआ था। यानी कि ये चीज़ हुई कि भाई अगर कोई चोरी कर रहा है और उसे पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, परसों उसने भी तो चोरी की थी, उसे क्यों नहीं पकड़ा था आपने। तो ये क्या बात है? तो ऐसी स्थिति में हमारे देश को लाकर नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया है कि हम दुनिया भर के उपहास के पात्र बन गए हैं, दुनिया भर की आलोचना के पात्र बन गए हैं। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो दोषी है सिर्फ नरेंद्र मोदी, उनके विचार, उनकी थिंकिंग और उनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी। आरएसएस की आइडियोलॉजी के कारण ही वो प्रधानमंत्री न हो करके आरएसएस के स्पोक्समैन बन गए हैं। ये अपने धनाढ्य मित्रों के दोस्त हो गए हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र उन्हीं के खिलाफ इस देश में हो रहा है, जनता के खिलाफ हो रहा है, देश के खिलाफ हो रहा है, देशद्रोह हो रहा है। तो ऐसी सरकार को क्या कायम रखना चाहिए? क्या ऐसी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए? अगर आप समझते हैं, आप देश प्रेमी हैं, अगर आप समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो है बलिदानियों ने इस देश को कितनी कठिन परिस्थितियों में आज़ादी दिलाई, कितना उन्होंने जो है अत्याचार सहा, कितनी गोलियां खाई, कितनी लाठियां खाई, कितने फांसी के फंदे पर झूले, तो देश को बचाने की जिम्मेदारी जनता की है, क्योंकि देश जनता का है। ये मोदी का देश नहीं है, ये आरएसएस का देश नहीं है, ये आरएसएस की बपोती नहीं है कि आरएसएस जो है यहाँ पर जो है लोगों को, देश के लोगों को बांटने का काम करे, क्रिश्चियनों में, मुसलमानों में जो है के साथ भेदभाव करे, और हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा करे और उन लोगों के ऊपर अत्याचार ढाए। तो ये आप लोगों को सोचना है, बहुत गंभीरता से सोचना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, जागो। बहुत बड़ा षड्यंत्र आप ही के खिलाफ हो रहा है, देश के खिलाफ हो रहा है, इसे बचाओ। जय भीम, नमो बुद्ध।